साइकोलॉजिकल हैक्स जो हमारी जिंदगी को आसान बना देगी। ये सिंपल हैक्स हमें सेल्फ डेवलपमेंट के कई एरियाज में इम्प्रूव करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अगले 10 मिनट के अंदर यूज करना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 14, अगर आप अपनी मेमोरी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो ट्राई करो कि आप दोपहर में आधे से 1 घंटे की नींद जरूर लो। कई स्टडीज में पता लगा है कि जो लोग दिन में सोते हैं उनके ब्रेन सेल्स उनके मेमोरी को ज्यादा पक्का बना पाते हैं और शरीर एक्स्ट्रा रेस्ट मिलने की वजह से वो दूसरों की कंपैरिजन में ओवरऑल काम भी ज्यादा कर पाते हैं। नंबर 13, आपका मूड ऑफ है तो ये बेस्ट टाइम है अपना रूम या घर साफ करने का, क्योंकि हमारा दिमाग हर अचीवमेंट के लिए पॉजिटिव हार्मोन्स के साथ रिवार्ड करता है और अपने सराउंडिंग को साफ करके हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है और हम खुश हो जाते हैं। नंबर 12, कभी किसी से बात करते टाइम या जैसे फिलर वर्ड्स यूज करने के बजाय प्रैक्टिस करो कि आप कुछ भी बोलने से पहले उस बारे में सोचने का थोड़ा सा पॉज लो। इनसे लोगों को यह नहीं लगेगा कि आप छुपाने या झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 11, जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हो तो ये पक्का रखो कि आपका हाथ गर्म हो, क्योंकि एक गर्म हाथ दूसरों की नजर में ज्यादा डिजायरेबल और अट्रैक्टिव बना सकता है। नंबर 10, कभी भी दूसरों के पीठ पीछे उनके बारे में बुरा मत बोलो, चाहे आसपास के लोग दूसरे इंसान की बुराई भी कर रहे हो और इवन आप उस चीज पर एग्री भी कर रहे हो, तब भी आपको उस गॉसिपिंग का पार्ट नहीं बनना है। ऐसे में जब लोगों को समझ आ जाएगा कि आप दूसरों की पीठ पीछे बुराई नहीं करते तो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करना बंद कर देंगे। इस तरह से दूसरे लोग आपको ज्यादा पॉजिटिव समझने लगेंगे, आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे। नंबर 9, हमेशा एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। दिन के कुछ घंटे सिर्फ एक काम को प्राइवेटाइज करते हुए निकाल दो और उसके बाद दूसरा काम करना शुरू करो, क्योंकि जब आप काफी सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करोगे तो चांसेस है कि आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे। नंबर 8, किसी भी चीज को ढूंढते टाइम अपनी नजर राइट से शुरू करते हुए लेफ्ट में ले जाओ, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर लोग लेफ्ट से राइट में देखते हैं, पर इस तरह से नजरें घुमाने पर हमारी चीजों को अनदेखा करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें इस मूवमेंट की आदत हो चुकी है और जब हम इस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, पर जैसे ही हम अपोजिट दिशा में देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी नजर स्लो और फोकस्ड हो जाती है और हमारे उस चीज को ढूंढने की चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 7, अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपकी बात ढंग से सुने और आपको सीरियसली लें तो अपनी आवाज की पिच कम कर दो और गले से बोलने के बजाय मुंह से बोलने की कोशिश करो। ऐसा करने पर आप चाहे कुछ भी बोल रहे हो, आपकी आवाज एक कमांड की तरह सुनाई देगी और लोग सीधे होकर आपको अटेंशन देने लगेंगे। नंबर 6, आपको ये जरूर पता होगा कि हम स्लो गाने सुनते टाइम हम रिलैक्स फील करते हैं, पर ये इफेक्ट हमेशा काम नहीं करता। कई स्टडीज में पता चला है कि कई बार जब आप डिप्रेस्ड, स्लीपी या थके हुए महसूस करते हो तो आपको लाउड एंड एक्सट्रीम टाइप का म्यूजिक सुनना चाहिए। ऐसा करने से आपके दिमाग के न्यूरॉन्स भी उस गाने की बीट्स को मैच करने की कोशिश करेंगे और आप एकदम से एनर्जेटिक फील करोगे। नंबर 5, अगर आपको कोई चीज याद करने में मुसीबत होती है या फिर आप कुछ ऐसा सुनते हो जिसे आप बाद में याद रखना चाहते हो, तो जब आप उस चीज के बारे में सोचो और अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लो। अपने आप को बोलो, मैं इन लोगों को बचपन से जानता हूँ, हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, मैं इनसे मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता। अपने आप को ये बातें बोलने से आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस विजुअलाइज कर पाओगे और आपको उस इंटरव्यू के क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 4, शॉपिंग करते टाइम अपने आंखों के एकदम सामने पड़ी चीज से चकमा मत खाओ, क्योंकि जिन चीजों को हमारी आई लेवल पर रखा जाता है वो ज्यादातर महंगी होती हैं और जस्ट बिकॉज ज्यादातर कस्टमर्स अपने सामने पड़ी चीज तक ज्यादा इजीली पहुंच पाते हैं, दुकान वाले ज्यादा पैसे बना पाते हैं। सो अपना शॉपिंग बिल कम करने के लिए ट्राई करो कि आप शेल्फ के सबसे ऊपर या फिर नीचे वाले प्रोडक्ट को देखो। नंबर 3, जब भी आप उदास फील कर रहे हो तब बनाना या पाइन एप्पल खाओ, क्योंकि इन फ्रूट्स में सेरोटोनिन बनाने वाला एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है, जिसको खाने के बाद आप रिलैक्स और हैप्पी फील करते हो। नंबर 2, किसी भी क्रिएटिव कंपटीशन में अगर आपका ओपोनेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बस उनसे ये पूछो कि उनकी ऐसी परफॉर्म करने की टेक्निक क्या है। ये क्वेश्चन उन्हें इनका आंसर सोचने पर मजबूर कर देगा, जिनसे उनकी एनर्जी अपनी बॉडी और क्रिएटिव से हटकर लॉजिक पर आ जाएगी और ओवर थिंकिंग की वजह से वो बुरा परफॉर्म करने लगेंगे। नंबर 1, कई बार नेगेटिव लोगों को हराने का बेस्ट तरीका होता है उन्हें अटेंशन ना दें, क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव लोगों का गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन उनकी अपने तरफ अटेंशन खींचने की टेक्निक होती है और तभी ऐसे लोगों को इग्नोर करने पर ज्यादातर केसेस में उनको ये रियलाइज करने का मौका मिल जाता है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है और उन्हें अपने आप को चेंज करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।